आज जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही है। सभी पक्षी अपने घर में बैठे हुए हैं। मम्मा, मुझे बाहर खेलने जाना है। नहीं बेटा, बाहर बहुत बारिश हो रही है। अगर आप बारिश में भीगोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। आप यहीं रहो, मैं आपके लिए स्वादिष्ट खाना बना देती हूँ। हाँ मम्मा, ये अच्छा है। मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। पर मम्मा, इस बारिश में अगर समोसे मिल जाते तो मजा ही आ जाता। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए समोसे बना देती हूँ। पर तुम बारिश रुकने तक बाहर खेलने मत जाना। ठीक है मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया समोसे बनाने चली जाती है। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले में सो रहे थे। आय हाय, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? इतनी प्यारी खुशबू, वाह वाह, दिल खुश हो गया। गोरी उठो उठो। क्या हुआ जी, क्यों गला फाड़ रहे हो? गोरी देख तो कैसी गजब की खुशबू आ रही है। लगता है जंगल में किसी के यहाँ समोसे बन रहे हैं। अब तो मेरा भी समोसे खाने का दिल कर रहा है। तो जाओ और खा लो, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? गोरी, तुम भी मेरे लिए समोसे बना दो ना। क्या घर में अनाज का एक दाना नहीं है और तुम्हें समोसे खाने हैं? तुम दिन भर घर में सोते रहते हो, न कोई काम करते हो और न कोई कमाई। ऐसे में समोसे तो छोड़ो, तुम्हें अनाज का एक दाना नहीं मिलेगा। जाओ और पहले कमा के लाओ, फिर समोसे के सपने देखना। कालू गोरी की बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप बैठकर सोचने लगता है, अगर समोसे खाने हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो समोसे की खुशबू की दिशा में घर से निकल जाता है। वो सूंघते सूंघते लाडो के घर तक पहुंच जाता है और खिड़की से देखता है। लाडो गरम गरम समोसे तल रही थी। कुछ देर बाद लाडो चिड़िया की बेटी आवाज देती है, मम्मा, क्या समोसे बन गए? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। हाँ बेटा, मैं अभी लाती हूँ। फिर लाडो प्लेट में कुछ समोसे लेती है और अपनी बेटी को देने चली जाती है। इधर कालू मौके का फायदा उठाकर लाडो के घर में घुस जाता है। कालू के सामने अब समोसे की प्लेट रखी थी और उसके मुंह में पानी आ रहा था। वाह, क्या समोसे हैं! वो प्लेट को देखता है और कहता है, तेरे बिना जिंदगी में कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं। वो उसी में खो जाता है। तभी उसके पंख से बगल में रखे बर्तन में लग जाती है और वो गिर जाता है। कौन है घर में, कौन है? उसकी आवाज सुनकर लाडो वहाँ आ जाती है और उसे चोर समझकर लाडो कालू को खूब पीटती है। हाय राम, मर गया रे। रुको रुको, मत मारो मुझे, ये मैं हूँ कालू। ये सुनकर लाडो रुक जाती है। कालू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ। वह यह बोल ही रहा था, तभी पिटाई की आवाज सुनकर गोरी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ लाडो बहन, सब ठीक तो है? कौन चिल्ला रहा है? तभी गोरी की नजर कालू पे पड़ती है। हाय राम, मर गया रे। अरे कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो काम करने के बजाय यहाँ लाडो बहन का समोसा चुराने आ गए। तुम नहीं सुधरोगे। कालू भाई, अगर आपको समोसे ही खाने थे तो आप हमसे मांग लेते, ऐसे खिड़की से चुराने की क्या जरूरत थी? कालू चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। ये क्या बोलेंगे, आलसी कहीं के। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इनसे शादी करके। चलो तुम्हें तो मैं घर बताती हूँ। फिर दोनों घर आ जाते हैं। गोरी गोरी, तुमने तो मेरी जान बचा ली, वरना लाडो तो मुझे पीट पीट कर मार ही देती। अच्छा, मरोगे तो अभी तुम। ये कहकर गोरी उसे पीटने लगती है। अब तुम इस घर में तभी आना जब तुम कुछ मेहनत का कमा के ला सको, वरना तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कालू किसी तरह से अपनी जान बचा के भागता है।